बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। बाबा जी ने बीते 3 दिन में पंजाब में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। वो कौन सा रिकॉर्ड है जो बाबा जी ने बना दिया, वह भी आपको बताएंगे। और साथ ही कल एक सत्संगी हमें मिले जिन्होंने बाबा जी के गद्दी संभालने के समय ही नाम प्राप्त किया था। उन्होंने हाल ही में एक खास बात का जिक्र किया। बाबा जी से जुड़े उन्हें 35 साल हो चुके हैं और उन्होंने कहा, 35 साल में ऐसा दृश्य मैंने पहली बार देखा है। ऐसा नजारा आज से पहले शायद ही किसी ने देखा होगा। संगत जी, कौन सा नजारा है वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और कल बाबा जी ने एक खास मीटिंग भी की। कल बाबा जी के जालंधर से लौटने के बाद जो कुछ हुआ वह भी आपको सुनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाबा जी जालंधर से चंडीगढ़ पहुंचे और वहां जाकर अपनी सेवाएं पूरी की। उसके बाद बाबा जी वापस डेरे लौट आए। यह सब आज हम आपके साथ विस्तार से साझा करेंगे। साथ ही आज सुबह जो हुआ वह भी बताएंगे और यह भी कि सद्गुरु हमें क्या दे रहे हैं और हमारे लिए क्या क्या हो रहा है। अब बात कल शाम की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाबा जी लगातार दौड़ धूप कर रहे हैं। कल सुबह लगभग 4:45 बजे बाबा जी जालंधर पहुंचे, फिर शाहकोट गए, उसके बाद लोहियां होते हुए डेरा पधारे। तभी ऊपर से संदेश आया कि बाबा जी के साथ एक मीटिंग रखी गई है। उस मीटिंग का असली उद्देश्य तो बाहर कभी पूरी तरह सामने नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हम जानते हैं वही हम आपके साथ इस वीडियो में बांटेंगे। बाबा जी कल लगभग दोपहर के 2:23 बजे डेरा पहुंचे। वहां थोड़ी देर विश्राम किया, कुछ भोजन किया, फिर लगभग 5:15 बजे बाबा जी चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। चंडीगढ़ की दूरी ब्यास से लगभग 200 किमी है, यानी 200 किमी जाना और 200 किमी वापस आना। इसके अलावा बाबा जी कल लुधियाना भी गए, फिर लुधियाना से जालंधर, शाहकोट, लोहिया और ब्यास। यह सब मिलाकर बाबा जी ने कल लगभग 700 किमी कार से यात्रा की। हमारे जैसे आम इंसानों के लिए एक ही दिन में 700 किमी की कार से यात्रा कर पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन बाबा जी इस उम्र में भी एक ही दिन में 700 किमी की यात्रा करके कल रात डेरे वापस लौटे। यह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड बनाने वाली बात है, क्योंकि आज से पहले इतनी लंबी यात्रा बाबा जी ने कार से एक ही दिन में नहीं की थी। लेकिन सवाल यही है, आखिर किसके लिए बाबा जी इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं? किस उद्देश्य से सद्गुरु इतना भाग दौड़ कर रहे हैं? इसका उत्तर यही है कि यह सब उनकी मर्जी है। वही जानते हैं कि कहां जाना है और क्यों जाना है। हम बाबा जी को किसी भी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन देखिए, वे तो खुद ही हमारी खातिर भाग दौड़ कर रहे हैं, केवल इसीलिए ताकि हम पर उनकी दया और मेहर बनी रहे। कल बाबा जी फाजिल्का भी गए। परसों उन्होंने वहां की सारी स्थितियों को अपनी आंखों से देखा था। कल शाम को गवर्नर साहब ने भी बाबा जी को बैठक के लिए बुलाया था। बैठक का समय शाम 5:30 बजे तय किया गया था। अब उस बैठक का उद्देश्य यही था कि पंजाब के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है और डेरा किस तरह से इस कार्य में सहायता कर सकता है। यही चर्चा उस बैठक में हुई। सब जानते हैं कि डेरा पहले से ही पंजाब में आई आपदा में सेवा कर रहा है, लेकिन कल हुई इस मीटिंग का उद्देश्य यही था कि ऐसा क्या किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा पीड़ित लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। बैठक समाप्त होने के बाद लगभग शाम के 6:10 पर बाबा जी डेरा व्यास के लिए रवाना हुए और लगभग 8 बजे तक वे वापस पहुंच भी गए। बैठक बहुत ही सार्थक और सफल रही। उसकी तस्वीरें भी कल आई थीं। अब जरा सोचिए, अगर बाबा जी इस तरह निरंतर दौड़ धूप कर रहे हैं तो वह किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। क्या बाबा जी को इतनी भाग दौड़ की जरा सी भी जरूरत है? बाबा जी चाहे तो आराम से डेरे में रह सकते हैं, लेकिन फिर भी बाबा जी पिछले 3 दिनों से लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं और पूरा दिन अलग अलग सेंटरों में जाकर बिता रहे हैं। सोमवार को बाबा जी ने एक और भी रिकॉर्ड बनाया था। सोमवार को बाबा जी 8 सेंटरों में गए, वहां का जायजा लिया, संगत का हौसला बढ़ाया और संगत को दर्शन दिए। सोमवार को बाबा जी गुरदासपुर, दोरंगला, बहरमपुर, दीनानगर, तारागढ़, बमियाल, नरोट, जयमल सिंह और पठानकोट सेंटर में विजिट करके वापस डेरे लौटे थे। एक ही दिन में 8 सेंटर बाबा जी ने पहले कभी विजिट नहीं किए थे, लेकिन अब क्योंकि पंजाब बड़ी आपदा से गुजर रहा है तो बाबा जी कैसे चैन से बैठ सकते हैं।
और वैसे भी संगत जी जब संत महात्मा कृपा करते हैं तो वे किसी न किसी बहाने से ही कृपा करते हैं। इस बार वह बहाना बाढ़ बन गया। अब आपको सुनाते हैं उस सत्संगी ने कल क्या कहा जो लगभग 35 वर्षों से बाबा जी से जुड़े हुए हैं। उनसे जब पूछा गया, आप ही बताइए, आपने बाबा जी से नाम दान लिया है और इतने वर्षों से जुड़े हैं, क्या आपने कभी बाबा जी को इस तरह लगातार दौड़ते और साथ संगत की ओर जाते हुए देखा है? उन्होंने कहा, नाम दान लिए तो 35 साल हो गए, लेकिन डेरे से तो मैं उससे भी पहले से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि बाबा जी या हुजूर महाराज जी ने एक एक दिन में इतने संत सेंटर विजिट किए हों और एक ही दिन में 700 किलोमीटर की यात्रा वह भी कार से की हो। यह सचमुच पहली बार देखने को मिल रहा है कि हमारे सतगुरु इतनी भागदौड़ कर रहे हैं। हां, बाबा जी दर्शन अवश्य देते हैं, संगत से मिलने जरूर जाते हैं, लेकिन इस तरह लगातार और इतनी तेज गति से जाना यह सचमुच पहली बार देखने को मिला है। यह मालिक की मौज है, मालिक की निरंतर कृपा बरस रही है। सच तो यही है कि संत महात्मा की नजरें वास्तव में परमात्मा की ही नजरें होती हैं। हम पर कितनी ही विपत्तियां आने वाली होती हैं, कितनी बीमारियां फैलने वाली होती हैं, यह सब हम नहीं जान सकते, लेकिन मालिक अपनी कृपा से उन सब को अपने ऊपर ले लेते हैं। ना जाने और कितनी तबाही लिखी थी जिसको बाबा जी ने अपनी दृष्टि से खत्म कर दिया। अक्सर लोग कहते हैं बाबा जी तो सब कुछ अपने सिर पर ले लेते हैं, लेकिन बाबा जी हमेशा यही कहते हैं, नहीं, संत अपने सिर पर कुछ नहीं लेते, क्योंकि संत महात्मा अपनी प्रशंसा कभी स्वीकार नहीं करते। उन्होंने तो हमेशा यही कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मालिक कर रहा है। बाबा जी तो खुद को एक सेवादार ही मानते हैं। संगत जी, आपने यह बात हुजूर के मुखारविंद से भी सुनी होगी और बाबा जी के मुख से भी। जब भी कोई सेवा या कार्य की चर्चा होती है तो हुजूर जी अक्सर कहते हैं, यह सब बाबा जी की कृपा से हो रहा है, और बाबा जी अक्सर कहते हैं कि यह सब महाराज जी की कृपा से हो रहा है। और अगर किसी सेवादार से पूछो तो वह भी यही कहेगा, बाबा जी कर रहे हैं। असल में सब कुछ करने वाला वही मालिक है, बस मालिक को हम लोग अलग अलग नामों से पुकार लेते हैं। कोई बाबा जी कह देता है तो कोई हुजूर जी। असल में वह मालिक ही है जो यह सब कुछ चला रहा है। संगत जी, अभी तो आप आज की भी बात सुनिए। यह मत सोचिए कि 3 दिन की भाग दौड़ के बाद बाबा जी आज आराम करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल शाम बैठक समाप्त होने के बाद बाबा जी रात तक डेरे लौटे और उसके बाद सुबह फिर उठे, नाश्ता किया और तैयार होकर लगभग सुबह 8 ही बजे दोबारा डेरा छोड़कर संगत के बीच पहुंच गए। आज सुबह जिन केंद्रों पर बाबा जी ने दर्शन दिए उनमें शामिल हैं कालनूर, डेरा बाबा नानक और अजनाला केंद्र। अजनाला की संगत तो कई दिनों से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि बाबा जी कब आएंगे। आज उनका यह इंतजार पूरा हुआ। जिन्हें आज दर्शन मिले वे सचमुच भाग्यशाली हैं, क्योंकि दर्शन का असली मूल्य हम नहीं समझ सकते। वह दया और वह मेहर क्या है, यह हमारी समझ से परे है। आगे बाबा जी आज कहां कहां जाएंगे वह हम आपको बाबा जी के दर्शन देने के बाद ही बताएंगे। कल ब्यास में अंग्रेजों के साथ हुजूर जी के सवाल जवाब का कार्यक्रम हुआ था। हम जल्द ही आपके साथ वे सारे प्रश्न और उत्तर साझा करेंगे। बाबा जी हाल ही में इंग्लैंड गए थे, वहां उन्होंने थोड़े बहुत कार्यक्रम किए और कुछ समय विश्राम भी किया, लेकिन जैसे ही वे भारत लौटे, यानी 21 अगस्त को, उस समय यहां भारी वर्षा हो रही थी। आते ही बाबा जी सीधे दरिया की ओर गए और वहां की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद 23 अगस्त को बाबा जी ने दर्शन दिए और 24 अगस्त को सत्संग किया। फिर अगले ही दिन वे सिंगापुर चले गए, वहां लगभग 1 सप्ताह तक रहे। उसके बाद हुजूर जी मुंबई गए और वहीं से हैदराबाद का प्रबंध संभाला, जबकि बाबा जी सिंगापुर में व्यस्त रहे। असल में बाबा जी का भारत लौटने का कार्यक्रम 8 तारीख को तय था, यानी बीते सोमवार को, लेकिन पंजाब की बिगड़ती स्थिति और साथ ही बेंगलुरु में बन रहे नए केंद्र के काम में देरी के कारण बाबा जी को समय से पहले ही आना पड़ा। सबसे पहले वे बेंगलुरु पहुंचे और वहां की व्यवस्था देखी। फिर दिल्ली आए, सुबह सुबह दर्शन दिए। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता से भी मुलाकात की। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ जी से भी मिले और उसी दिन शाम को बाबा जी चंडीगढ़ पहुंच गए। चंडीगढ़ आने के बाद तो
जैसे पूरा कार्यक्रम ही बदल गया। बाबा जी ने बिना रुके, बिना आराम किए लगातार संगत के बीच पहुंचने का क्रम शुरू कर दिया। सबसे पहले तो बाबा जी ने अचानक फैसला लिया कि बाबा जी 7 सितंबर यानी रविवार को सत्संग फरमाएंगे और शनिवार को ओपन कार्ड दर्शन देंगे। फिर शनिवार को बाबा जी ने सवाल जवाब भी किए और संगत को दर्शन भी दिए। रविवार को सत्संग हुआ जिसमें बाबा जी ने यह भी स्पष्ट किया कि बाढ़ जैसी स्थिति तो पहले भी आई थी। दशक छोटा हड़ के समय भी, फिर भी इतनी भागदौड़ और व्यस्तताओं के बावजूद बाबा जी कभी नहीं रुके। सद्गुरु निरंतर चलते रहे। यह सब केवल मालिक की दया और कृपा से ही संभव हो रहा है। आज बाबा जी अमृतसर साइड के दौरे पर हैं। वे किन किन केंद्रों पर दर्शन दे चुके हैं और कब डेरा लौटे, ये सब विवरण भी हम आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, बाबा जी अगर अभी भी विदेश में होते तो वहां बाबा जी आराम कर सकते थे, लेकिन बाबा जी हमारे पिता हैं और बच्चे मुसीबत में हो तो पिता आराम कैसे कर सकता है। आज पंजाब की स्थिति किसी से नहीं छुपी, इसीलिए बाबा जी ने आराम न करते हुए वापस भारत आने का फैसला लिया था और तय तारीख से पहले ही वापस डेरे लौट आए। यही तो सद्गुरु की खासियत है। वे चाहे जिस रूप में कार्य करें, सब कुछ हमारी भलाई और भक्ति के लिए ही करते हैं। हमें तो पता भी नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन सद्गुरु जानता है। इसलिए ही वाणी में उसे दयालु कहा गया है और बार बार उसे कृपाल के नाम से पुकारा गया है। आइए संगत जी, अब आपको बाबा जी की दयालुता से भरी एक सच्ची घटना सुनाते हैं। इस घटना को ध्यान से और पूरा जरूर सुनना। यह सीख आपके बहुत काम आएगी। यह घटना एक गैर सत्संगी व्यक्ति संतराम से जुड़ी है। संतराम की मित्रता एक सत्संगर्ता जी से बहुत गहरी थी। सत्संगर्ता जी ने हमेशा उसे यह समझाने की कोशिश की कि जवानी में ही नामदान ले लेना चाहिए, क्योंकि जब उम्र बढ़ जाएगी तो भजन सिमरण करना और साधना करना शरीर के कारण कठिन हो जाएगा। लेकिन संत राम हर बार इसे टाल देता। वह कहता, अभी नामदान लेने का कोई इरादा नहीं है, बाद में ले लूंगा। ऐसे ही कई साल बीत गए और धीरे धीरे उसकी जवानी बुढ़ापे में बदल गई। इतने समय में संतराम के लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया और वह बिस्तर पर निर्भर हो गया। एक दिन सत्संगर्ता जी संतराम के घर आए और बोले, मैंने तुझे कितनी बार कहा कि नामदान ले ले, लेकिन तू मेरी बात नहीं मान रहा। संतराम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अगर बाबा जी मुझे ठीक कर देंगे और चलने फिरने लायक बना देंगे तभी मैं नामदान लूंगा। सत्संगकर्ता जी ने हल्के भाव में हंसते हुए कहा, तुम तो नामदान के लिए बाबा जी से शर्त रखने लगे हो। नामदान मांगने का तरीका शर्त नहीं बल्कि विनती होती है। यह वही वरदान है जो गुरु अपनी मर्जी से देते हैं। संतराम ने कहा, अब तो मैं चल भी नहीं सकता, तो नाम की कमाई कैसे कर पाऊंगा। सत्संगकर्ता जी ने धीरे से समझाया, देखो अब तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा। वैसे भी बाबा जी इस समय तुम्हें नामदान नहीं देंगे, लेकिन एक काम तुम कर सकते हो। मेरी बात मानो, पूरा दिन 2400 घंटे बाबा जी का ध्यान करो। अपने मन में उनके विचार और छवि को एकत्र करो और सब कुछ बाबा जी पर छोड़ दो। बाबा जी खुद ही तुम्हारी संभाल करेंगे, बस उन्हें पूरी तरह भरोसा दो। जब सत्संगकर्ता जी यह सब समझा रहे थे तो संत राम के दोनों पुत्र और उनकी पत्नी भी वहीं उपस्थित थे। सत्संगकर्ता जी ने अपनी बात पूरी की और वहां से विदा हो गए। करीब 10 दिन बाद संत राम का अंतिम समय आ गया। अचानक वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, यमदूत आ गए हैं, वे मुझे पकड़ने और मारने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे बचाओ। उनके दोनों बेटे तुरंत कमरे में चारों ओर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक बेटे ने अलमारी से बंदूक निकालते हुए कहा, पिताजी इशारा करके बताइए कि यमदूत कहां है। संत राम ने अपनी उंगली से इशारा किया। बेटे ने उस दिशा में गोली चलाई, लेकिन गोली बस दीवार में जा लगी। संत राम घबराकर बोले, बेटा यह यमदूत है, इन पर गोली का असर नहीं होगा, तुम सब मिलकर मुझे इनसे बचा लो। संत राम लगातार जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इसी बीच उनकी पत्नी को सत्संगकर्ता जी की कई बातें याद आ गईं। उन्होंने संत राम से कहा, आप उस तरफ मत देखो, बस अपने भीतर बाबा जी का ध्यान करो, उन्हें याद करो। संत राम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बाबा जी को स्मरण करना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में यमदूत गायब हो गए
और उनकी जगह बाबा जी की चमकदार छवि दिखाई देने लगी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, संतराम, कल शाम 6 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। इतना कहकर बाबा जी संतराम के ध्यान से विदा हो गए। संतराम ने अपने दोनों बेटों और पत्नी से कहा, कल शाम 6 बजे मैं इस दुनिया से विदा ले लूंगा। बाबा जी मुझे लेने आने वाले हैं। बाबा जी ने खुद मुझे यह बात कही है कि वे मुझे कल ले जाएंगे। जब संत राम यह बात बता रहे थे तो पास में कुछ पड़ोसी भी मौजूद थे। यह खबर तुरंत पूरे गांव में फैल गई, जैसे जंगल में आग लग गई हो। सभी जानना चाहते थे कि क्या सच में अगले दिन शाम 6 बजे बाबा जी संतराम को लेने आएंगे। अगले दिन निर्धारित समय से पहले ही पूरा गांव संतराम के घर के पास जमा हो गया। हर कोई बाबा जी के दर्शन करना चाहता था और इस दिव्य घटना का साक्षी बनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन गांव वाले यह नहीं जानते थे कि बाबा जी केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जिसे लेने के लिए वे स्वयं आते हैं। पूरे गांव में उत्सुकता की लहर थी। सभी बेसब्री से शाम के 6 बजने का इंतजार कर रहे थे। जब 6 बजने में लगभग 15 मिनट बाकी थे, संतराम ने अपने बेटों से कहा, बच्चों, बाबा जी आने वाले हैं, मुझे उठाकर नीचे बैठा दो। मैं लेटा रहूं तो ठीक नहीं लगेगा। पलंग से उतार दो और जमीन पर दीवार के सहारे से बिठा दो। दोनों बेटों ने संतराम को सहारा दिया और तकिए को दीवार से टिकाकर उन्हें बैठा दिया। अब घड़ी में 6 बजने वाले थे। पूरा गांव दरवाजे की ओर टकटकी लगाए खड़ा था। जैसे ही घड़ी ने 6 बजे आए, संतराम के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान खिल उठी। उन्होंने कहा, दरवाजे से हट जाओ, बाबा जी आ गए हैं। इतना सुनते ही सभी गांव वाले दरवाजे के सामने से हटकर किनारे हो गए, लेकिन किसी को वहां बाबा जी नजर नहीं आए और संतराम लगातार दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे मान लो कि बाबा जी सच में वहां मौजूद हो। संतराम दरवाजे की ओर देख रहे थे और उनके चेहरे की मुस्कान जैसे प्रकाश की तरह फैली हुई थी। उसी मुस्कान के साथ बाबा जी आए और संतराम को अपने साथ ले गए। गांव वालों ने केवल संतराम की अंतिम मुस्कान देखी। सभी ने हाथ जोड़कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उस दिन संतराम को सद्गुरु अपने निज स्थान अपने घर ले गए। संगत जी, सद्गुरु केवल उन लोगों को नहीं लेने आते जो नियमित सत्संगी होते हैं, बल्कि वे उन लोगों के पास भी आते हैं जिनका हृदय पवित्र और निर्मल होता है और जो अपने मन से पूरी निष्ठा के साथ सद्गुरु को स्मरण करते हैं। बात केवल पहचान की है। अंतिम समय में वही व्यक्ति सद्गुरु को पहचान पाएगा जिसके दिल में गुरु पर अटूट विश्वास हो और जिसे यह पूर्ण यकीन हो कि सद्गुरु स्वयं उसे लेने आएंगे। संत राम ने जैसे अपने हृदय में यह विश्वास रख लिया था कि अगले दिन शाम 5 बजे बाबा जी उसे लेने आएंगे, उसी तरह जो व्यक्ति अपने सद्गुरु पर पूरी तरह भरोसा करता है वही अंतिम समय में उन्हें पहचान पाता है। लेकिन जिनके मन में विश्वास की कमी होती है, वे अंतिम समय में सद्गुरु की उपस्थिति को भी समझ नहीं पाते और उन्हें पहचान नहीं पाते। संगत जी, एक सवाल कई बार बाबा जी से सवाल जवाब के दौरान पूछा गया है कि बाबा जी, क्या आखिरी समय में आप मुझे लेने आओगे? तो बाबा जी ने हर बार एक ही जवाब दिया है कि बेटा, मालिक तो आखिरी समय में सभी को लेने आता है, लेकिन मालिक की पहचान केवल वही कर पाता है जिसने जीते जी मालिक से रिश्ता जोड़ा होता है। जिसने जीते जी मालिक की भक्ति नहीं की, उसको भी मालिक लेने आता है, लेकिन अंत समय में वह मालिक की पहचान नहीं कर पाता और डरने लगता है। लेकिन जिसने भक्ति की होती है, वह मुस्कुराते हुए मालिक का हाथ पकड़कर सचखंड पहुंच जाता है। मालिक किसी में भेदभाव नहीं करता, फर्क सिर्फ पहचान का है। इसीलिए समझाया जाता है कि जीते जी मरना सीख लो, अभ्यास कर लो, फिर जब असल में यहां से जाना पड़ेगा तो हम बड़ी आसानी के साथ यहां से छूट जाएंगे। संगत जी कहते हैं, मालिक को पाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी होती हैं। आइए इस बात को एक सच्ची घटना से समझते हैं। एक दिन किसी ने एक घड़ा लेकर उसमें गंगा जल भरा और उसे संतों की सभा में रखवा दिया, ताकि संतों को जब प्यास लगे तो वह गंगा जल पी सके। सभा के बाहर खड़ा एक व्यक्ति उस घड़े को देखकर विचारों में खो गया। उसके मन में आने लगा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। इसमें तालाब का पानी नहीं बल्कि पवित्र गंगा जल है। अब इसे संतों के पास आने का अवसर मिलेगा, उनका स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। मेरी किस्मत में ऐसा अवसर कब आएगा?
उसी घड़े ने अपनी आत्मकथा बताई। घड़ा बोला, बंधु, मैं तो मिट्टी का एक साधारण घड़ा था, किसी काम का नहीं। कभी नहीं सोचा था कि ईश्वर ने मेरे साथ न्याय किया है। एक दिन एक कुम्हार आया और उसने मेरी मिट्टी की खुदाई की और मिट्टी को घर ले गया। वहां उसने मुझे फावड़े से मार मार कर गधे पर लाद दिया, फिर पानी डाला और तेजी से घुमाया। मेरे गले पर भी चोट आई। मारने पीटने का सिलसिला रुका नहीं। बाद में मुझे बाजार में ले जाकर बेच दिया गया। वहां लोग मुझे देखकर ठोकते पीटते और केवल RS-340 में मेरी कीमत लगी। मैं सोचता रहा, ईश्वर ने मेरे जीवन को केवल कष्ट देने के लिए लिखा है। रोज एक नई पीड़ा, रोज एक नया कष्ट। लेकिन फिर घड़े ने कहा, जब किसी सज्जन ने मुझे खरीदा और गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेजा, तभी मुझे समझ आया कि उस फावड़े की चोट, मारपीट, जलाना और बाजार में बिकना सब ईश्वर की कृपा थी। परिस्थितियां हमें तोड़ती हैं, हमें विचलित करती हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर अपनी कृपा से हमें तैयार कर रहे होते हैं। हमें बस धैर्य रखना होता है और समझना होता है कि क्या हो रहा है। खड़े ने आगे समझाया, जैसे हम अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देते जो ड्राइविंग नहीं जानता, वैसे ही ईश्वर अपनी कृपा केवल उस व्यक्ति को सौंपते हैं जो तैयार है। परीक्षा की घड़ी में जो सतत सत्य और न्याय के मार्ग पर टिके रहता है, वही ईश्वर की कृपा को पा सकता है। किसी के साथ डर, किसी के साथ सेवा, यह सभी पूर्व जन्मों के कर्मों और ईश्वर की दृष्टि के अनुसार निर्धारित होते हैं। संगत जी, घड़े की यह कथा हमें यही सिखाती है कि परीक्षा की अवधि में जो व्यक्ति सतत सत्संग, भजन और सत्य मार्ग पर टिके रहता है, वही अपने जीवन में सफलता और ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। संगत जी, अब जाते जाते आपसे एक छोटी सी विनती है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। कल शुक्रवार और परसों शनिवार को बाबा जी डेरे में शाम को 4 बजे सवाल जवाब करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ सवाल जवाब और रविवार को होने वाला हुजूर का सत्संग शेयर कर सकें। राधा स्वामी जी।